दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं नीरज जोशी आपके सामने राजस्थान जीके में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। राजस्थान कल्चर में राजस्थान की लोक देवियाँ, बहुत सारी देवियाँ हैं जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, और इस टॉपिक में से बार बार एग्जाम में सवाल आते रहते हैं। अगर हम बात करें देवियों की, तो अपने राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध माता है, नाम है उसका जीण माता। ये जो माता है जीण माता, इस जीण माता का जो मंदिर है वो है सीकर जिले में। इस स्थान का नाम है रेवासा। रेवासा में जिस पहाड़ी पर माता मंदिर है उस पहाड़ी का नाम है हर्ष की पहाड़ी। सीकर जिले के रेवासा में हर्ष की पहाड़ी पर जीण माता का मंदिर है। जहां माता का मंदिर है वहीं लगता है माता का मेला। इनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, वैसे तो 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं, लेकिन चैत्र और आश्विन माह के जो नवरात्र हैं, इन नवरात्रों में जीण माता का प्रसिद्ध मेला लगता है हर्ष की पहाड़ी। मंदिर इनका रेवासा सीकर में, और इनका जो उपनाम है, इन्हें बोलते हैं सीकर के चौहानों की कुलदेवी। सीकर के चौहानों की कुलदेवी जीण माता। इनको ही बोलते हैं मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है जीण माता को। इनके पिताजी का नाम था धनधराय, भाई का नाम था हर्ष। पिताजी का नाम धनधराय, भाई का नाम था हर्ष। इनका बचपन का नाम था जयंती माला। जयंती माला इनके बचपन का नाम था। इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में, इनके शासनकाल में सीकर का एक राजा था, नाम था उसका राजा हट्टड़। जो राजा हट्टड़ था, इस राजा हट्टड़ ने इनके मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन इस माता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है, ऐसी माता है जीण माता जो एक बार में 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। जीण माता एक बार में 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। आपको एग्जाम के लिए तो इतनी ही बात याद रखना है, बाकी चर्चा मैं आपसे करूंगा अभी, कि माता का नाम है जीण माता। इस जीण माता का मंदिर है सीकर जिले में रेवासा में हर्ष की पहाड़ी पर। चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में इनका मेला लगता है। इन्हें कहा जाता है सीकर के चौहानों की कुलदेवी, मधुमक्खियों की देवी। पिताजी का नाम था धनधराय, भाई का नाम था हर्ष, बचपन का नाम था जयंती माला। मंदिर का निर्माण करवाया था राजा हट्टड़ ने, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में। और ऐसी माता है जो 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। इस जीण माता के बारे में बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि इनका बड़ा भाई था, भाई का नाम था हर्ष, और इनके भाई के नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम पड़ा है हर्ष की पहाड़ी। एक बार सवाल आया था एग्जाम में कि हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर? ये हर्ष की पहाड़ी है। हर्ष की पहाड़ी सीकर में। अगर आपसे पूछे हर्षनाथ की पहाड़ी, तो आपको याद रखना है हर्षनाथ की पहाड़ी अपने अलवर में है। तो एक बार क्या हुआ, इनका जो बड़ा भाई था हर्ष, ये शादीशुदा था। जीण माता का बचपन का नाम था जयंती माला। तो एक बार जीण माता अपनी भाभी के साथ, हर्ष की पत्नी के साथ कुएं पर पानी लेने लगी। जब कुएं पर पानी भरने ले गई, तो एक बार क्या हुआ, जब पानी भरने ले गई तो दोनों ननद और भौजाई साथ में थे। दोनों में शर्त लगी कि आज देखते हैं जो हर्ष है ये सबसे पहले किसके सिर से मटकी उतारता है। जब दोनों ननद भौजाई में शर्त लगी कि आज देखते हैं हर्ष किसके सिर से मटकी उतारता है, दोनों को अपने अपने ऊपर पूरा विश्वास था। जीण माता को पूरा विश्वास था, भाई मेरा भाई है तो पहले मटकी मेरे सिर से उतारेगा। इसकी पत्नी को भी पूरा विश्वास था कि मेरा तो प्राणनाथ है तो मेरे सिर से पहले मटकी उतारेगा। दोनों को अपने अपने ऊपर पूरा विश्वास था।
अब जब दोनों में शर्त लगी, दोनों मटकी लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंची। जब घर के मुख्य द्वार पर पहुंची, जैसे दोनों बराबर से गेट पर खड़ी हुई, अंदर से हर्ष आया। हर्ष को पता नहीं था कि इनमें कोई बात ही हुई है, कोई शर्त लगी। जैसे अंदर से हर्ष निकल कर आया दोनों खड़ी हुई थी, तो हर्ष ने आते ही सबसे पहले मटकी अपने बहन के सिर से उतारी। जब हर्ष ने सबसे पहले मटकी अपने बहन के सिर से उतारी, इस बात से इसकी पत्नी नाराज हो गई। जब इसकी पत्नी नाराज हुई, क्योंकि वो तो बेचारी बहुत सारी उम्मीद लगाकर बैठी हुई, लेकिन क्या करे, दिल के अरम आंसुओं में बह गई। पति ने उसकी बात नहीं मानी, उसकी ज्यादा कदर नहीं की, उसके सिर से मटकी नहीं उतारी, उसने मटकी उतारी जीणमाता के सिर से। इस बात से उसकी जब पति नाराज हुई, लेकिन ध्यान नहीं दे, कोई बात नहीं, भाई बहन चलता है। लेकिन इस बात के बारे में पता लगा गांव की 2-4 महिलाओं, गांव की महिलाओं को यह पता लगा कि ऐसे ऐसे जीण में और उसकी भाभी में शर्त लगी मटकी उतारने को लेकर, और हर्ष ने सबसे पहले मटकी अपनी बहन के सिर से उतारी है। जैसे गांव की महिलाओं को पता लगा, गांव की महिलाओं ने क्या किया, हर्ष की पत्नी को भड़का दिया। जब इसकी पत्नी को भड़काया, तो एक दिन क्या हुआ, गुस्से में इसकी पत्नी से लड़ झगड़ रही थी हर्ष से। जब इससे झगड़ा कर रही थी इसकी पत्नी, इनकी सारी बातों सुन लिया जीणमाता ने। जीणमाता को यह पता लगा कि मेरा भाई और मेरी भाभी मेरी वजह से झगड़ा कर रहे हैं, तो उसको बुरा लगा। तो जीणमाता अपने घर वालों से नाराज हो गई, घर वालों को बिना बताए घर से निकल गई और एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गई। जब ये पहाड़ी पर जाकर बैठी, तो हर्ष को पता लगा कि मेरी बहन घर वालों से नाराज होकर, हमसे नाराज होकर पहाड़ी पर जाकर बैठी है। तो जब हर्ष गए अपनी बहन को बुलाने के लिए, इसको बहुत मनाया, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन ये वापस अपने घर नहीं आई। जब ये वापस घर नहीं आई, तो हर्ष वहीं पर रुक गया। हर्ष ने कह दिया, जब तू नहीं चाहिए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो दोनों बहन भाई वहीं पर रहे, पहाड़ी पर बैठकर हर्ष ने तपस्या की। जिस पहाड़ी पर बैठकर हर्ष ने तपस्या की, उस पहाड़ी का नाम तो हर्ष के नाम पर पड़ गया, हर्ष की पहाड़ी। और बाद में उसी पहाड़ी पर बनवा दिया जीणमाता का मंदिर। इनके मंदिर का निर्माण करवाया था राजा हट्टर ने। तो ये जीणमाता है, ये सीकर के चौहानों की लड़की थी, इसलिए इसे कहा जाता है सीकर के चौहानों की कुलदेवी। चौहानों की लड़की थी, बचपन का नाम था जयंती। तो ये जीणमाता है। इसके अलावा इनका एक दूसरा नाम है मधुमक्खियों की देवी। जीणमाता को मधुमक्खियों की देवी इसलिए कहा जाता है कि जिस समय मुगल शासक औरंगजेब था, जितने मुगल शासक हुए सबसे कट्टर मुसलमान औरंगजेब, तो औरंगजेब ने क्या किया, समस्त हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दे दिए थे। जब औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए, तो औरंगजेब की सेना इस जीणमाता के मंदिर को नष्ट करने के लिए पहुंच जाती है। जैसे औरंगजेब की सेना पहुंची माता के मंदिर को नष्ट करने के लिए, और जैसे औरंगजेब की सेना ने माता के मंदिर पर आक्रमण किया, जैसे इसको तोड़ना शुरू किया माता के मंदिर को, तो इस माता की ऐसी कृपा हुई कि मंदिर के अंदर से मधुमक्खियों का दल निकला और मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर दिया। जब मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पर आक्रमण किया, तो औरंगजेब के सैनिकों को ऐसी ऐसी जगह से काटा, मधुमक्खियों ने हालत ज्यादा गंभीर कर दी। सैनिकों को मधुमक्खियों ने यहीं से भगाया, और जब यहाँ से भगाया, सैनिक जाकर के पहुंचे दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में। जब औरंगजेब को पता लगा कि सीकर से आई मेरी सेना, मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया, तो उसको जब पता लगा, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की माता देवी से, विनती की कि माता तो सिर्फ एक बार मेरी सेना अपनी से छोड़ दिया, अगर इस बार तुम मेरी सेना को माफ कर दिया, तो मैं हर साल तेरे मंदिर में 1.25 मन घी भेजूंगा। बताया जाता है कि जब औरंगजेब था, इस माता मंदिर में दीपक जलाने के लिए, जोत जलाने के लिए 1.25 मन घी भेजता था। 1.25 मन घी भेजता था हर साल। जब उसने माता को ये वचन दिया, तब जाकर जीणमाता की मधुमक्खियों ने उसकी सेना का पीछा छोड़ा। इसलिए से कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी। तो मधुमक्खियों की देवी है जीणमाता, सीकर के चौहानों की देवी। लेकिन इनके बारे में जो सबसे विचित्र बात है वो ये है कि ऐसी माता है जो एक बार में 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। भाई देवता को कोई शराब पीता चल जाता, कोई बात नहीं, जैसे भैरवा पीता ही, लेकिन ये देवी है जीणमाता, ये भी शराब पीती है, एक बार में 2.5 प्याले शराब से। सबसे बड़ी विचित्र बात यह है, मान लीजिए आप शराब लेकर गए, माता मंदिर में चढ़ाया, और जैसे आप माता मुंह में लगाओगे शराब का प्याला, तो एक बूंद माता की मूर्ति पर नहीं गिरती, माता पूरी शराब पी जाती है। इतनी चमत्कारी जी। तो 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। और मंदिर का जो निर्माण करवाया वो राजा हट्टर ने करवाया। इनके भाई का नाम था हर्ष और इनका बचपन का नाम था जयंती। तो ये जीणमाता है। तो ये जीणमाता को इसको उतार लेना हम लोग, ठीक है। बाकी चर्चा अपनी बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।